बुरा वक्त एक ऐसा समय जिसे कोई भी प्राणी अपने हिस्से में नहीं लेना चाहता, लेकिन सभी के हिस्से में खुशियां हों या कहें कि अच्छा वक्त हो, यह तो संभव नहीं है। तो आइए आज हम जानते हैं दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए, बुरा वक्त आने पर कैसे खुद को संभाला जाए। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्मों से ही तय होता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो, तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। जो संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है, जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो, ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्ष की राह से विमुख हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको बुरे वक्त से लड़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। एक बार एक ज्ञानी पुरुष से किसी आदमी ने पूछा, सफलता का राज क्या है? ज्ञानी पुरुष उसे नदी किनारे ले गए और बोले कि सफलता का राज नदी में है, इसलिए अंदर चलो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आदमी ज्ञानी पुरुष के साथ नदी में घुस गया। जब गर्दन तक पानी आ गया तो आदमी बोला, अब तो बता दो सफलता कैसे मिल सकती है। ज्ञानी पुरुष ने उसकी गर्दन पकड़ी और नदी में डुबा दी और खुद उसके कांधों पर बैठ गया। उस आदमी ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह शक्तिशाली ज्ञानी पुरुष को अपने ऊपर से हटाने में नाकामयाब रहा। जब वह आदमी बिल्कुल डूबने वाला था, उसे लगने लगा कि वह तो इस पागल ज्ञानी पुरुष के हाथों मारा जाएगा। तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ज्ञानी पुरुष को गिरा दिया और चिल्लाने लगा, ये क्या तरीका है? तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो कह देते, मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? तब ज्ञानी पुरुष ने उससे कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी बात में है कि जब तुम डूब रहे थे तो तुमने शुरू में कितनी ताकत लगाई। आदमी ने कहा, पहले तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया कि यह हुआ क्या।
मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी ताकत लगाई और सोचा तुम खुद ही हट जाओगे। लेकिन जब मेरा दम घुटने लगा और तुम टस से मस नहीं हुए, तो मैंने सोचा ये पागल मुझे मार डालेगा। यदि मुझे जिंदा रहना है तो अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और जब मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचा ली, तब ज्ञानी पुरुष ने उसे कहा, बस सफलता भी हमारे पूरे प्रयास चाहती है। थोड़ी सी कमी रहने पर वह हमें बीच मझधार में ही छोड़कर किसी ऐसे इंसान का वर्ण कर लेती है जो सफलता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो बस ऐसे ही आप भी जोश जगाएं, होश बढ़ाएं, आसमान को छू लें, नई सफलताओं के सपने इन आँखों में भर लें। अपने मन को कभी मायूस ना करें, बस अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जुटे रहें। कामयाबी आपको ही मिलेगी, आपका भाग्य जरूर चमकेगा। तो प्रिय मित्रों, यह थी हमारी छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अनमोल वचन शिक्षाप्रद कहानियों को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।